हाय, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसीएल सर्जरी के बाद फुल नी हाइपर एक्सटेंशन क्यों ज़रूरी है और अगर आपका फुल नी हाइपर एक्सटेंशन नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। और फुल नी हाइपर एक्सटेंशन को कंप्लीट करने के लिए यानी कि अगर आपको एक्सटेंशन लेग आ रहा है तो उसको करेक्ट करने के लिए आप कौन सी 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस कंटिन्यू कर सकते हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर आस्था फ्रॉम फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, टीम ऑर्थोस्पोर्ट। तो एसीएल सर्जरी के बाद अगर आपको एक्सटेंशन लेग की दिक्कत आ रही है तो ये कई कारणों की वजह से हो सकता है। कई बार आपकी क्वाड्रिसेप्स की वीकनेस या हैमस्ट्रिंग के टाइटनेस की वजह से एक्सटेंशन लेग आ सकता है। यानी कि एक्सटेंशन लेग होता क्या है, यानी कि आपका जो पैर है वो पूरी तरीके से सीधा नहीं हो पा रहा है। कई बार पेशेंट्स नी बेंडिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं और नी के स्ट्रेटनिंग पर, यानी कि आपका पैर पूरी तरीके से सीधा नहीं हो पाता है और एक्सटेंशन लेग डेवलप हो जाता है। तो पेशेंट एक्सटेंशन को करेक्ट करने पर फोकस ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी हो सकता है। पोस्टीरियर कैप्सूल के टाइटनेस की वजह से भी हो सकता है, या इनिशियल पीरियड में सर्जरी के बाद काफ़ी पेन स्वेलिंग होने की वजह से पेशेंट अपने आप को एक कंफर्ट पोजीशन देना चाहता है, उसकी वजह से पेशेंट नी को बेंड करके रखता है, या पेशेंट घुटने के नीचे पिलो प्लेसमेंट करके रखते हैं, आपको एक्सटेंशन लेग हो सकता है। अभी हम बात करेंगे एक्सटेंशन लेग की वजह से क्या क्या दिक्कत आ सकती है। अगर आपका घुटना एक्सटेंशन लेग में पड़ा हुआ है, यानी कि ये आपका घुटना है और आपका नी हाइपर एक्सटेंशन में ऐसे पड़ा हुआ है, एक्सटेंशन लेग पोजीशन में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपके घुटने पे एक एक्सेसिव स्ट्रेस आता है, उसके वजह से आपको पेन और डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। एक्सटेंशन लेग में होने की वजह से आपका जो पोस्टीरियर कैप्सूल है वो टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस भी फॉर्मेशन होने लगता है। साथ ही साथ आप बैक टू स्पोर्ट्स में जाने से लैग कर सकते हैं अगर आपका एक्सटेंशन लेग है और हाइपर एक्सटेंशन करेक्टेड नहीं है तो, क्योंकि आपका घुटना लगातार एक्सटेंशन लेग में पड़ा हुआ है, आपका घुटना मुड़ा हुआ है और आप उसी एक्सटेंशन लेग के साथ वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, उसकी वजह से आपके नी पर एक्सेसिव लोड पड़ता है और आपका जो लिगामेंट है एक्सटेंशन लेग में होने की वजह से आपका लिगामेंट ढीला पड़ सकता है, क्योंकि आपका नी कंटिन्यू लगातार एंटीरियर ट्रांसलेशन में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपके लिगामेंट पे एक्सेसिव प्रेशर पड़ता है और आपका लिगामेंट ढीला हो सकता है। फर्स्ट एक्सरसाइज विद थेराबैंड, लाइटेस्ट रेजिस्टेंस का थेराबैंड लेना है। ठीक है, घुटने को नीचे दबाइए, पैर को पूरा सीधा करना है, घुटने को नीचे दबा के पंजे को ऐसे खींचना है, होल्ड करना है फॉर 10 काउंट, 10 to 20 सेकेंड्स होल्ड करना है एंड देन रिलैक्स। 5 रेपिटेशन 2 आवर्ली, हर 2 घंटे में। सेकेंड एक्सरसाइज इज हील प्रॉप्स, जो आपका सीधा लेट के एड़ी के नीचे आपको बॉल्स्टर पिलो प्लेस करना है। 3 to 4 kg वेट जस्ट अबव नी एंड जस्ट बिलो नी रखना है। 5 मिनट के लिए उस पोजीशन में रहना है और उसको भी 2 आवर्ली करना है। सो होल्ड दैट पोजीशन फॉर 5 मिनट आफ्टर एवरी 2 आवर्स। एंड द थर्ड एक्सरसाइज इज प्रोन लेग हैंग। प्रोन लेग हैंग विद वेट 5 to 7 मिनट और वो भी हर 2 घंटे में। एसीएल सर्जरी से रिलेटेड या रिहैब से रिलेटेड अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमें अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।